तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सुबह के 11 बज रहे हैं और लिटरली मैंने अभी तक सुबह का पानी तक नहीं पिया, क्योंकि मैं सुबह सुबह घर के कामों में लग चुकी हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मा 2-3 दिन से बीमार थे, तो उनको देखने के लिए घर पर गेस्ट वगैरह आते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता सफाई करने का, जन्नत को भी अटेंड करना होता है। तो अभी मैं सुबह की लगी हुई हूँ और लिटरली यार मैंने सुबह का पानी तक नहीं पिया और सुबह से कामों में लगी हुई हूँ। सबसे पहले मैंने अपना होल्डर जो है पकड़ लिया है, इससे थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी ब्लॉग बनाने में, थोड़ा मैं काम भी कर लूँगी। पहले मैंने एक रूम की सफाई करनी थी, वो मैंने कर लिया। अब मैं करी दूसरे रूम की सफाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये सारे कपड़े जो हैं जन्नत के हैं और थोड़े थोड़े बीच में मेरे भी हैं। और मैं जितना मर्जी इनको फोल्ड करूँ उतनी बार ये बार बार गंदे हो जाते हैं, तो अब मैं इनको करने लगी हूँ फोल्ड अच्छे से। तो बरसात थक गई कसम से यार, बहुत ज़्यादा अकेले काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो काश 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 मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी हेल्प कराती और मुझे भी काम शाम कराती, लेकिन है ही नहीं है ना, क्या करूँ। एक भाई है और ज़्यादा होता ही नहीं यहाँ पे, अकेले ही सब काम मुझे करने पड़ते हैं। घर की सफाई भी, राशन पानी भी, हर चीज़ करनी पड़ती है, मम्मा की हेल्प करनी पड़ती है। तो मैं कर लेगी कपड़े फोल्ड। तो सच में अकेला बंदा जो होता है ना, ज़्यादा सारे काम नहीं कर सकता। तो ये मैंने होल्डर लाया था ना मोबाइल का, ये भी अच्छे से इसको होल्ड नहीं कर पाता कभी को, कभी ये इधर मुड़ता है कभी उधर मुड़ जाता है, तो मैं तंग हो जाती हूँ। अब ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। देखो अभी मैंने शर्ट फोल्ड की थी, वापस ख़राब हो गई है। तो एक और बंदा साथ में हो तो फिर और ज़्यादा काम करने में हेल्प आ जाती है, थोड़ी बहुत ही थोड़ा सहारा हो जाता है। लेकिन है ही नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, अब अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए जी करते हैं घर का काम। और आप लोग बताइए जी, आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं। हम तो भाई कभी कभी करते हैं, सही वाला काम रोज़ तो नहीं करते, लेकिन जब करते हैं ना तो दिल खोल के करते हैं कि फिर दुनिया वाले देखते रह जाते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। फिलहाल अभी मैं लगी हुई हूँ घर के काम में। और मैंने ये होल्डर मंगाया था कि ताकि मेरा मोबाइल होल्ड हो जाए, मैं जैसे व्लॉगिंग कर पाऊँ, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। और आप मेरे मुँह पसीना देख सकते हो। मैंने अभी तक लिटरली मैंने मूवी नहीं धोया। मैं सुबह सुबह काम में लगी, क्योंकि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता। मैं सब कुछ काम करके फ्री होके फ्रेश होके फिर मैं खाना खाऊंगी। कोई 12-1 बजे लगता है मेरा जो ब्रेकफास्ट होने वाला है, वो 2 या 3 बजे होने वाला है, क्योंकि मुझे अगर काम करना है। तो भाई मैं हाँ सच में यार लिटरली ये बात बोलूँ, सच में यार अपनी एक और बहन होनी चाहिए सकी है, एक सकी बहन एक और होनी ही चाहिए। माँ बाप की मतलब अपने घर की एक बहन होनी ही चाहिए, ताकि अगर मैं थक जाऊँ तो वो हेल्प करे, वो थक जाए तो मैं हेल्प करूँ उसकी। तो एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, तब क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं मिस कर रही हूँ। तो गाइस कपड़े मैंने लिटरली फोल्ड करके सारे मैंने अच्छे से आराम से रख दिए। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। ये रूम तो मेरा हो गया अच्छे सेट, और ये जो दूसरा वाला रूम था ये भी इसकी सफाई मैंने कर दी है। देखो जी उठने के बाद ही मैंने इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और तकिए जो है तकिए के कवर मैंने चेंज नहीं किए, क्योंकि ये जो कवर है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे इसी मज़ा आता सोने का, हम दूसरे कवर पर सो ही नहीं सकते, इसलिए पिलो कवर हमने चेंज नहीं किए, यही रखे हुए। तो अब मैं कर लगी हूँ बाहर लॉबी की सफाई। और लॉबी में बड़ा ज़्यादा गंद पड़ा, और आज मैंने लॉबी में ना ये वाली कालीन बिछा दी, क्योंकि जन्नत गंद डालती रहती है। चलो इसी में डालेगी, इसको उठा के हम धो भी सकते। दूसरी वाली पर डालती कि ना वो उठाने नहीं होती, वो सेट टूटी हुई है तो वो उठाने नहीं होती, इसलिए जन्नत एक ही जगह बैठ के गंद डालती रही ना, फिर बंदा उसको उठा के निकाल के धो भी सकता है और अच्छे सेटअप भी कर सकता है। तो अब मैं करने लगी भाई यहाँ का बिस्तर चेंज। और बिस्तर क्या बेड का जो बेडशीट है, वो पार्ट जो डी वाला बेड है उसकी बेडशीट चेंज कर लगी हूँ। तो ये देखो जी ये अभी इसमें तो कोई बैठता भी नहीं है, लेकिन ये सारा के साथ तबाह किया है, जन्नत ने तबाह किया है, क्योंकि उसी का काम है। ये देखो जन्नत की चप्पल वो पड़ जाए, नहीं आप चप्पल तो बाहर चल, चप्पल रख के बाहर जा। चलो जी मैं यहाँ पे ना अभी गद्दा ठीक करके ना इसको बिछाती हूँ, जैसे नीचे उतर जा, गिर जाएगी। अरे बच्चा जी क्या करती है, इसने बांध नहीं जैसे तरह, ये कुड़ी इस तरह करनी नहीं है। तो ये पूरा साफ़ ही था, लेकिन जन्नत ने कल इस पर पानी गिरा दिया, जिसकी वजह से अभी स्मेल होगी, तो वो खाना भी नहीं खा रही है। देखो जी ये गद्दा इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा और नरम हो जाएगा ये। इसको अच्छे से सेट करके हम इस पर डालेंगे बेडशीट। कौन सी डालेंगे, ये वाली डालेंगे, ये वाली डालेंगे बेडशीट। तो आज मैंने ना इसके कुशन कवर लाने हैं पक्का। मुझे धूल चली गई मेरे गले के अंदर। किस किस को सफाई करते टाइम एलर्जी होती है डस्ट से, मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाती है। चलिए पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और अब मैं कर लगी कुशन कवर। इसने बच्चा छुड़ाई है साफ नहीं है, थोड़ा साफ ही है। तो ये कुशन चेंज कर लगी, ये और छुड़ाने लगी हूँ। तो ये मैं थोड़ी अपनी भाषा में मम्मा से बात कर रही हूँ।
और जन्नत बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इधर नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, ऐसे बात नहीं करती। तो जन्नत खाना भी नहीं खा रही, इसको एक हाथ से मैं खाना भी खिला रही हूँ और एक हाथ से काम भी कर रही हूँ, क्योंकि ये खा ही नहीं रही है। तो ये मेरी गोद में लेटी हुई है इस टाइम। ये क्या कहते हैं भाई, करना पड़ता है जो माँ उसको करना ही पड़ता है। ये देखो जी, कुछ नहीं, कवर चेंज कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने बेडशीट चेंज कर दिए, सिर्फ 2 कुशन मुझे मिले हैं, बाकी मुझे ना पिल्लो कवर मिले ना कुछ और मिला, क्योंकि सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। क्योंकि हमने जब लाइब्रेरी वगैरह खोली थी ना, तो ये सब कुछ हमने चेंज किया था, जिसकी वजह से सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ कपड़े वगैरह नहीं मिलते। तो बाकी जो है धोने वाला वो मैंने इधर निकाल के रखा है, धोएंगे। तो यहाँ पे सोची थी कुछ चेंजिंग करूँ, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी अभी सर्दियाँ तभी हैं दिन है, तब सर्दी में जब सर्दियाँ आएंगी तब मैं यहाँ पे दूसरी जो गर्म मैटी है वो इनको डाल दूँगी। और अभी मुझे ना अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा सफाई करनी, क्योंकि मैं अल्लाह, चलो इधर का काम तो हो जाता है, लेकिन अभी मेरे घर में मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। अभी मुझे कपड़े अपने जितने भी थे, जो घर पे जो कपड़े होते हैं, जो हम सर्दी में सुखाते होते हैं, जिनको धूप शुप लगाती होते हैं, तो वो मेरे ससुराल में भी वैसे वो वैसे तो मेरी ननद भी वहीं पे है, तो वो सारा सामान निकाल रही है, साफ़ सफाई कर रही है, वो रोज़ करते हैं। लेकिन जो मेरे बेड के जो मेरे कपड़े हैं, वो जो कम्बल हैं, गद्दे शद्दे, वो सब निकालने पड़ेंगे, उनको धूप शुप लगानी पड़ेगी। तो मैंने अभी उनको फ़ोन किया था, वो बोलते हैं हम सफाई कर रहे हैं। वो करती रहती है बेचारी, वो वहाँ होती तभी तो मैं यहाँ होती हूँ, तो बोल हाँ वहाँ होती तो फिर मैं यहाँ कहाँ हुई। तो उनके वो घर पे ही है, तो ननद मेरी आई हुई है, वो बीमार है, तो वो वहीं पे है, तो उसको काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे। तो जब वहाँ पे कोई होता तभी तो मैं यहाँ होती हूँ। तो इसलिए वो भी कर रही है सफाई, वो उधर की सफाई कर रही है, वो मतलब अपने माँ बाप की हेल्प कर रही है, अपनी माँ बाप की हेल्प कर रही है। तो हमारे में चलता रहता है ऐसा, हम चाहे वहाँ रहें यहाँ रहें, सिस्टम एक जैसा ही है। तो अगर मैं अभी अपनी मम्मा की हेल्प करी, तो मेरी ननद आई हुई अपने घर की हेल्प कर रही है, मतलब मेरी सफाई, घर के रूम की सफाई भी कर रही है, मेरे सामान की सफाई भी कर रही है, मेरे घर को भी देख रही है। तो मैं भी इधर अपने माँ बाप के घर को देख रही हूँ। अपनी मेरी मम्मा को पता है मेरे मम्मा अकेले होते हैं, तो मेरा भाई जम्मू है, तो वो बिल्कुल अकेले होते हैं, तो उनके साथ तो मुझे रहना पड़ेगा ही। और ऐसा नहीं कि मेरे घर में कोई नहीं होता, मेरे घर में मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरी ननद आती रहती हैं, मेरी सासू माँ भी अकेले नहीं होते, हम उनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते होते। तो उनके साथ भी कोई ना कोई बंदा होता है। वो भी कल इधर आए हुए थे, जन्नत की दादी आई थी, जन्नत की बुआ सारी इधर कल मम्मा को देखने के लिए आए हुए थे। तो वो कल आए थे, मम्मा को देख के चले गए, वो दोपहर को चले गए थे। तो फिर उसके बाद कल तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, कल तो मुझे फुर्सत नहीं थी बात करने की, मतलब गेस्ट वगैरह आ रहे थे, इसलिए मैं कल टाइम ही नहीं मिला। तो वो कल आए थे, देख के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तो अपनी मम्मा को देख, उनका ध्यान शेयर रख, तो अपने घर की टेंशन छोड़। बस साथ में वहाँ पे मतलब क्या कोई इतना बड़ा काम ही नहीं, कुछ नहीं, बस खाना पकाना, बस वो तो हर कोई कर लेता है, मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं, वही हेल्प करते रहते हैं, वही करते रहते हैं। तो ठीक है, इसलिए मुझे पता नहीं चला है ससुराल का। तो बाकी मम्मा को मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ, बीमार है। तो मैंने सारी सफाई कर ली इधर की। तो अब मैं क्या कर लगी हूँ, सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट में क्या करूँ। खाने में आज बन रहे थे कोड़े करेले, मम्मी ये देखो कोड़े करेले उन्होंने फ्राई किए। तब उसको फ्राई करेंगे, बाद में मैंने कहा दही वाले बनाना, जो खट्टे खट्टे होते हैं, दूसरे वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, तो वो बनाएंगे। तो चलो जब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके जी। तो गाइज़ मैं अभी 11-12 मुझे ब्रेकफास्ट करने लगी, मैं अभी फ्री हुई। देखो मैंने सब कुछ चेंज वगैरह किया, कालीन वगैरह बेडशीट वगैरह सारी मैंने चेंज कर दी, कवर वगैरह चेंज किए, बाहर भी ज़्यादा कुछ चेंज कर दिया, कुशन कवर वगैरह चेंज किए। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मम्मी ने अंडे जो हैं बॉईल किए थे, तो मैंने क्या किया, थोड़े इसमें काली मिर्च डालें, थोड़ा नमक और थोड़ा ये मेयोनीज़ वगैरह लेके मैं इसको ब्रेकफास्ट जो अपना तोड़ने लगी हूँ, जो ब्रेक है तोड़ने लगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तो मैं खा लूँ आपसे पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं करने लगी हूँ लंच, ये पराठे और साथ में दही और साथ में करेले मम्मी ने बनाए थे, तो मैं खाने लगी हूँ। मैं अभी भी फ्री हुई हूँ, तो अब लंच का टाइम भी। देसी करेले किस किस का पसंद है पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये मेरे ख्याल से देसी नहीं, ये अंग्रेज़ी, लेकिन टेस्टी ये भी। चलो मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि लंच का टाइम हो गया और मैंने अभी सिर्फ एग खाए और अभी ये खाने लगी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ये खा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं गई थी मम्मी की थायराइड वाली रिपोर्ट लाने के लिए, अभी लेके वापस आई हूँ। और अभी दोपहर के 3 बजे हैं, जन्नत और जन्नत पापा अंदर सोए हुए और मैं बैठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए। पहले सुबह ये सेटअप किया और अभी ये लाने गई थी बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, तो इसी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, ये रिपोर्ट आ गई है थायराइड की, ये देख सकते हो आप। मेरे ख्याल से थायराइड है इनको, सामने दिख रहा है 4.19, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्या कर सकते हैं, अब इनको मैं थायराइड वाली मेडिसिन लगानी पड़ेगी।
तो गाइस मम्मा की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। थायराइड थोड़ा बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनको मेडिसिन लगानी पड़ेगी। उनको पहले भी थायराइड था, लेकिन उन्होंने 5-6 साल मेडिसिन खाई, फिर उन्होंने छोड़ दी। अब इनको फिर से खानी पड़ेगी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझे अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। जन्नत अंदर सोई पापा के साथ और मैं यहाँ बाहर सो रही हूँ। ये मुझे नींद पड़ रही है, अगर मैं अंदर जाऊँगी तो वो जाग जाएगी मेरी आवाज़ से, इसलिए मैं बाहर ही यहीं पे सोने लगी, थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, क्योंकि मुझे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह से थक गई हूँ। मेरे खाने का जो टाइम टेबल था वो बिगड़ गया। और आप लोग बताओ, क्योंकि जो मेरे खाने का टाइम टेबल कितना गलत है ना, गलत, आप लोगों को भी गलत लगेगा, लेकिन कसम से यार, रात को लेट सोती हूँ, सुबह लेट उठना ही, फिर सुबह जल्दी उठने ही होता ही नहीं, क्योंकि जन्नत रात को बहुत तंग करती है। 2-3 बजे वो सोती है कभी कभी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। आज रात को भी लेट सोई, कल भी लेट सोई, तो जिसकी वजह से मुझे लेट उठना पड़ता है। फिर आज तो मैं जल्दी उठी, लेकिन क्या घर के काम की वजह से मैं बहुत लेट फ्री हुई। फिर मैं नहाई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया ही था, वो तो लंच था मेरा। तो लंच मैंने ठीक ठाक से नहीं की, क्योंकि मुझे मन नहीं करता खाने का, क्योंकि उस टाइम कोई टाइम नहीं था खाने का। क्योंकि मॉर्निंग की रूटीन अगर बिगड़ जाए ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो अब मैं थोड़ी देर करने लगी हूँ रेस्ट। मामा को अब कल डॉक्टर को चेक कराएंगे, कल हम जाएंगे डॉक्टर के पास, सब कुछ सारे टेस्ट वगैरह जो और दिए थे वो भी चेक कराएंगे। आई होप वो भी ठीक होने चाहिए। चलो इसका तो थायराइड का है, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी वाले ठीक होने चाहिए। आई होप, दुआ करें सारे। तो चलो जी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके। तो गाइज़ अभी हम दोनों माँ बेटी उठ चुके हैं, इस टाइम किचन में बैठे हुए हैं, और हम दोनों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वाटरमेलन। हाँ, हम लोग तरबूज खा रहे हैं। जी हाँ, अभी मतलब सितंबर का महीना मतलब आधा हो गया है, तो अभी हम लोग तरबूज खा रहे हैं, क्योंकि जन्नत को बहुत दिन से मन करता वाटरमेलन खाने का, मतलब तरबूज खाने का। तो फिर उसके पापा ने कहीं से मंगा लिया, कि जब बच्चा मन करे और बाप ना मंगाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चे की ख्वाहिश पूरी होगी, तरबूज आ गया, वो खा रही है मज़े से। तो देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया तरबूज, पता नहीं, मुझे भी पता कहाँ कहाँ से लाया। तो जब मैंने देखा आज तरबूज पड़ा हुआ था, जन्नत आराम से बैठ के खा रही है। तो इसी तरबूज के साथ हम दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं, और आपको बाय बाय करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।